जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2 है और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ तक पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास ABCD एक ट्रेपीजियम है। जैसे मान लो ये A है, ये B, ये C और ये D। ये ABCD ट्रेपीजियम है और इसमें AB जो है बच्चों DC के पैरेलल है या CD के पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल साइड्स है और इसके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आई। यही चीज़ गिवन के अंदर लिख लेंगे। तो गिवन में क्या लिखोगे? ए ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल CD एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया गिवन में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। शो दैट को लिखते हैं टू प्रूव में। शो दैट क्या करना है? AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हम लिख लेंगे टू प्रूव में। तो टू प्रूव में आ जाएगा AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब ध्यान से देखो बच्चों, AO अपॉन क्या? BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब ये तो बच्चों रेशो है, तो ये BPT थ्योरम से आती है। अब BPT थ्योरम कब यूज़ कर सकते हो? जब ट्राइंगल के अंदर पैरेलल हो, फिर रेशो सेम होती है। जैसे अब मेरे को इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसे ये पॉइंट O है, O से मैं एक लाइन पॉइंट O से मैं OE ड्रा कर रहा हूँ जो पैरेलल होगी AB के। जब ये OE पैरेलल होगी AB के तो फिर ये OE पैरेलल DC के भी हो जाएगी, क्योंकि AB और DC आगे ही पैरेलल थी। मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा पॉइंट O से OE जो है ये पैरेलल बनाऊँगा AB के और AB पैरेलल थी CD के। तो ये OE, AB और CD आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? थ्रू O ड्रा OE पैरेलल AB पैरेलल DC। थ्रू O ड्रा OE पैरेलल AB पैरेलल DC। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने। जैसे मैं ADC ट्राइंगल में जाऊं, ध्यान से सुने, इन ट्राइंगल ADC, ध्यान से सुने, इन ट्राइंगल ADC। अब देखो ADC ट्राइंगल के अंदर ये जो OE है ये किसके पैरेलल है बच्चों? DC के। ये जो OE है किसके पैरेलल है? DC के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हो? कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल है। अब अगर OE पैरेलल है DC के, इसका मतलब AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC होगा। लेकिन OC ना लिख के मैं इसको CO लिख लूँगा। ये कहाँ से आया? बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आगे क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल DC बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही बात? ADC ट्राइंगल के अंदर ये जो OE है ये पैरेलल है DC के, तो इसकी वजह से AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO हो जाएगा और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी BPT थ्योरम से। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्या करेंगे। अब और मैं क्या कर सकता हूँ? और ये OE किसके पैरेलल है बच्चों? AB के। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊँ ADB, तो इन ट्राइंगल ADB, तो ADB इस ट्राइंगल में जाएं अगर हम, तो ये जो OE है ये किसके पैरेलल है? ये AB के भी पैरेलल है, क्योंकि OE बनाई ही इस तरह से है, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, ठीक है। तो OE किसके पैरेलल है बच्चों? AB के। अब अगर OE पैरेलल है AB के तो इनकी रेशो सेम होगी, AE अपॉन ED इक्वल्स टू, ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD को मैं DO लिख रहा हूँ। ये भी कहाँ से आया? पैरेलल कैसे हुई? बाय कंस्ट्रक्शन। और रेशो इक्वल कैसे हो गई? बाय BPT। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर यही चीज़ लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB OE पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर इसकी वजह से ये रेशो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूंगा बाय BPT थ्योरम। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? ये सेकंड इक्वेशन।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। बस आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं तो यहाँ पे लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, ए ओ अपान सी ओ इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, बी ओ अपान डी ओ। अब ये मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरे को चाहिए ए ओ अपान बी ओ। तो ए ओ यहाँ पे रहने दो, बी ओ इसके नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा, ए ओ और बी ओ इसके नीचे ले आओ। अब सी ओ इधर भेज दो, सी ओ अपान डी ओ। तो ध्यान से देखो, यही चीज़ मेरे को प्रूव करनी थी, तो इसके बाद लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, पहले से हमने इसलिए लिखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो उसको नोट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ध्यान से सुनो, क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब जो इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो डायगोनल्स है, जैसे एक AC डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है BD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है, सच दैट का मतलब ये चीज़ भी आपको गिवन है, ध्यान से सुने। सच दैट AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO, ये आपको गिवन है, तो ये गिवन के अंदर लिखना है। शो दैट से पहले जितनी भी बातें हैं ये सारी गिवन है, तो मेन चीज़ यही गिवन आपको। तो गिवन के अंदर क्या लिखोगे, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD intersect each other at O। एक quadrilateral ABCD in which diagonal AC and BD intersect at O such that क्या गिवन था, ये चीज़ गिवन थी, such that AO अपान BO इक्वल्स टू CO अपान DO। मैं बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AO, ये जो CO इधर है, CO इसके नीचे ले आओ और BO को इधर भेज दो। समझ में आ रही बात, BO को इधर लिख दिया और CO को AO के नीचे, तो ये चीज़ आपको गिवन है, ये बात समझ में। अब आगे पढ़ते हैं। शो दैट का मतलब जो चीज़ प्रूव करनी है। शो दैट को लिखेंगे टू प्रूव में। टू प्रूव में क्या है, क्या प्रूव करना है, ABCD से ट्रेपीजियम। आपको प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम है। अब ABCD ट्रेपीजियम कब होगा, जब AB पैरेलल होगी DC के। अगर ये AB और DC आपस में पैरेलल हो जाए तो ये ABCD ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ABCD से ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम कब होगा, जब आप AB और DC को पैरेलल शो कर देंगे। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा इसके लिए, अब इनको पैरेलल शो करने के लिए मेरे को रेशो इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे, क्या मैं O से अगर ये OE बना लूँ, ठीक है, जो AD को E पे मिल रही है और ये इस तरह से है, ये पैरेलल बना लो आप DC के। समझ में आ रही बात, तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, थ्रू O ड्रा OE पैरेलल DC मीटिंग AD एट E। कुछ बात समझ में, क्या किया, O से OE बनाया और ये AD को E पे मिल रहा है और OE जो है ये DC के पैरेलल है। क्या बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या बनाया, OE जो है बच्चों ये DC के पैरेलल बनाया। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया, OE DC के पैरेलल बनाया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर OE DC के पैरेलल है, इसका मतलब AE अपान ED इक्वल्स टू AO अपान OC। OC को मैं CO भी लिख सकता हूँ। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, कौन सी थ्योरम से, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्यों, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ये चीज़ एक मेरे पास आ चुकी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेकिन मेरे को AO अपान CO किसके बराबर गिवन है, BO अपान DO के। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो AO अपान क्या है, CO है, ये किसके इक्वल है, AO अपान CO किसके इक्वल है, BO अपान DO के। तो BO अपान DO के, ये कहाँ से लिखा,
ये कहाँ से लिखा, बट ये जो है ये किसके इक्वल है बच्चों, इसके इक्वल है। ये कहाँ से लिखा, गिवन से। और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ, कौन सी इक्वेशन मान लूँ, सेकंड इक्वेशन, तो ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ रही है, दिख रही होगी। अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो फर्स्ट और सेकंड को यूज करके मैं लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कर सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मतलब ए ई अपान ई डी, नेक्स्ट स्टेप में ए ई अपान ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपान डी ओ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपान डी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपान डी ओ। ध्यान से देखो बच्चों, ए ई अपान ई डी मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। ध्यान से देखो ए ई अपान ई डी ये रेशो होगी, बी ओ अपान डी ओ तो ये रेशो हो गई। मतलब इस साइड की और इस साइड की रेशो इक्वल आ रही है। ये रेशो इक्वल कब आ सकती है, जब ओ ई पैरेलल हो जाए ए बी के। बात समझ में आ रही है। अगर ये ऐसे नहीं देख सकते, एक तरीका और है, क्या कर सकते हो बच्चों, आप इसी से वैसे क्लियर हो रहा है, आप इस तरह से ट्राइंगल को देख लें, ई डी को ऊपर लिख लो, जैसे ए ई अपान ई डी है, इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या आ जाएगा, ई डी अपान ए ई। वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन कर सकते हो, इसको भी उल्टा कर दो तो डी ओ अपान बी ओ। अब देखो और क्लियर होगा। ध्यान से देखो ए ई अपान ई डी, ध्यान से सुनना, ई डी अपान ए ई इक्वल्स टू डी ओ अपान बी ओ। तो समझ में आ रही बात। ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल दिख रहा होगा, आपने प्रूव कर दिया ये डी ई, ये ए है बच्चों, ये बी है, ये ओ है, तो आपने प्रूव कर दिया डी ई अपान ई ए, डी ई अपान ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपान ओ बी, डी ओ अपान ओ बी। तो ये रेशो कब इक्वल आती है, ये रेशो कब इक्वल आती है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इसी इक्वेशन को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि ये जो ओ ई है ये किसके पैरेलल, ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। कौन सी थ्योरम यूज करके, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों, क्योंकि अगर रेशो इक्वल आ रही है इन दोनों साइड्स की, ये इन दोनों साइड्स की अगर रेशो इक्वल आ रही है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देखो, लेकिन बट ओ ई पैरेलल डी सी कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या था, आपने प्रूव कर दिया कि ओ ई ए बी के पैरेलल है, लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्शन की थी उसमें क्या था, ओ ई तो डी सी के पैरेलल बनाई थी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखो ओ ई ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई डी सी के पैरेलल भी है। मतलब अगर ओ ई ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई डी सी के पैरेलल भी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए बी और डी सी है, ये ए बी और डी सी जो है बच्चों ये आपस में भी पैरेलल है, विच इम्प्लाइज ए बी और डी सी पैरेलल है। ठीक है। अब अगर ए बी और डी सी पैरेलल हो गए, इसका क्या मतलब, ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। क्या बात समझ में आई। तो ये हमने रफ में आपको समझा दिया, सॉल्यूशन इसका हमने लिख दिया था, इसलिए कि ताकि ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना बढ़े। आप लोग देख सकते हैं पहले इन ट्राइंगल ए डी सी के ओ ई पैरेलल डी सी है कंस्ट्रक्शन से, फिर ये रेशो इक्वल हो जाएगी बीपीटी थ्योरम से, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, लेकिन बी ओ अपान डी ओ इक्वल्स टू ए ओ अपान सी ओ ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि ये आपको गिवन था। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। ठीक है। अब ये रेशो इक्वल हो गई तो ई डी को ऊपर लिखो, ए ई को नीचे लिखो, डी ओ को ऊपर लिखो, बी ओ को नीचे लिखो। अब ये रेशो इक्वल है अगर, तो इसका मतलब ओ ई पैरेलल होगी ए बी के। बात समझ में आ रही है। कैसे, यहाँ पे रीजन दे देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में आ रही है। ठीक है। फिर अब आल्सो ओ ई पैरेलल डी सी है। कैसे, ओ ई तो डी सी के पैरेलल है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। इसके सामने रीजन दे दें, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हो। अब देखो ओ ई इसके पैरेलल भी है और ओ ई इसके पैरेलल भी है, तो ए बी और डी सी भी पैरेलल हो जाएंगे। जब ए बी और डी सी पैरेलल हो जाएंगे तो ए बी सी डी जो है आपका ट्रेपीजियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।